जियो पर हादसा के नाम से एक ड्रामा शुरू हुआ था, जिसकी चंद अक़सात 10 अक़सात दिखाए जाने के बाद किसी ने उसके बारे में शिकायत की थी कि उस ड्रामे में वही मामला दोबारा दिखाया गया है, जैसे सियालकोट मोटरवे पे किसी खातून के साथ जिनसी ज़्यादती हुई थी। इस पे कैमरा ने वो ड्रामा रोक दिया था ताकि उस पे तहक़ीक़ की जाए। तो लगता है कि तहक़ीक़ उनकी मुकम्मल हो गई और उस ड्रामे को फिर से दोबारा शुरू कर दिया। कल उसकी 11वीं क़िस्त दिखाई गई, जिसमें वो ख़ातून जो उस सारे मामले से मुतासर हुई थी, जो हदीक़ा कियानी रोल कर रही हैं, किरदार कर रही हैं, और हदीक़ा कियानी हमेशा ही अपनी अदाकारी से हैरान करती हैं। तो वो उनके बेटे कुमैल का ब्याह था अपनी मंगेतर से, जिसके साथ वो बहुत प्यार करता था। लेकिन चूँकि कुमैल उस सारे वाक़े से जो उसके सामने उसकी माँ के साथ पेश आया था, जिनसी ज़्यादती का, उससे अभी निकल नहीं पाया है और वो अपने तौर पर कुछ गुंडों को, बदमाशों को या अंडरग्राउंड के लोगों को पैसे वैसे देकर उन लोगों को तलाश कर रहा है ताकि उन्हें अपने तौर पर सज़ा दे सके। तो वो शादी नहीं करना चाहता। शादी के ऐन मौके पर वो घर में धुएँ की बू आई। जाके उन्होंने देखा तो बड़े शौक़ से जो उसकी इस सारे वाक़े से पहले जो चिकन सिलवाई गई थी, उसने उसको आग लगा दी हुई थी। पता नहीं वो अपने कमरे में उसे आग लगा के क्यों गया। ये ड्रामे में एक नक़्स है, ज़ाहिर है कमरे में आग भी लग सकती थी। और वो फिर एक दफ़ा शर्मसार होना पड़ा ससुराल के सामने और कहा कि वो इस तरह की बात हो गई है और वो भाग गया है। तो फिर वो आ जाता है तो उसकी माँ हदीक़ा कियानी उसके मुँह पे एक थप्पड़ मारती हैं और फिर वो ये मुकालमा कहता है कि खुशी जो है वो शादी जो है वो खुशी होती है, तो मैं खुशी नहीं मना सकता। अब ये ड्रामा मज़ीद आगे किस तरह बढ़ता है हम इसे देखेंगे। इसके साथ ही हम बात करते हैं काबली पुलाव पे। काबली पुलाव में जो सबीना फ़ारूक हैं, क्या कमाल कर रही हैं, तशर्रुद्दीन क्या कमाल कर रहे हैं अदाकारी में। कहानी तो बेहतर है ही। तो वो जब दूसरे शहर चले जाते हैं अपना बताए बगैर, तो उसका भाई जो चौधरी साहब जिसे कहते हैं, तो वो मालूमात कर लेता है किसी तरह के। वो रावलपिंडी में अपने एक शागिर्द की दुकान पे कपड़ा बेचने का ही कारोबार कर रहे हैं। तो वो उसे फ़ोन करता है उस दुकान के मालिक को। वो बेचारा कस्में खाता है, लेकिन हाजी साहब जो एहतशामुद्दीन हैं वो खुदा हाफिज़ कह के चले जाते हैं। इस बात पे नाला हो गया कि किस तरह उन्हें मालूम हो गया। और वो फिर मुख्तलिफ़ हीले बहाने सोचते हैं कि क्या किया जाए। उन्होंने जिस घर में रहते हैं उसके मालिक से बात की। उसने कहा जी मेरे 4 गेस्ट हाउस हैं, लेकिन कोई भी आपके काम का नहीं है। कमाने के 2 ही तरीक़े हैं, या मंशियात और या लड़कियों का कारोबार। अजीब सी बात है, क्यों मत ऐसे कहा गया, तो और भी कारोबार हैं। खैर, तो उन्हें बिल-आखिर जो मालिक की बेटी है वो सबीना फ़ारूक के साथ वो उसके मदद से काबली पुलाव बनाती है और वो हाजी साहब जब आते हैं तो काबली पुलाव खाने लगते हैं। तो वो मालिक के मकान की बेटी कहती है कि अगर आप काबली पुलाव ही बेचने लग जाएँ तो आप अमीर दौलतमंद हो जाएंगे। तो हाजी साहब इस कारोबार पे लग जाते हैं जो नहीं चलता। और अब उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब वो हाजी साहब उसे गोलगप्पे खाने को कह रहे हैं तो कहते हैं कि बारबीना खाओ। वो कहती है कि खा रहा हूँ छोटे बच्चे की तरह। मुझे बहुत प्यारी लगी, आपको भी प्यारी लगेगी। और वो बहुत मासूम अदाकारी कर रही है, आप ज़रूर देखिए।